सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 30 जून सोमवार। दोस्तों, आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को जीतने के लिए अपने आप को तैयार रखें, खुद पर विश्वास करें और साहसिक कदम उठाने से ना हिचकिचाएं। अपनी प्रतिभा को चमकाने का सही समय है। इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, अपने भीतर के योद्धा को बाहर निकालने का समय है। यह वह दिन हो सकते हैं जब आपके कैरियर की राह बेहतर तरीके से एक बड़ा मोड़ ले सकती है। धैर्य से आप प्रगति के पथ पर चलते जाएं। आप व्यापार के माध्यम से आपका मान सम्मान समाज में कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप महत्वपूर्ण अनुबंध सुरक्षित रखेंगे। आज का दिन शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने और खुद को हद तक धकेलने का है। यह वह दिन हो सकता है जब आपके कैरियर की राह बेहतर तरीके से एक बड़ा मोड़ ले सकती है। आज का दिन दोस्तों सोमवार है, शिव जी का दिन है। कोशिश करें, अगर हो सके तो आप मंदिर जाएं और दूध और जल से अभिषेक करें तो आपको राहत मिलेगी। और साथ में ही आपके राशि के स्वामी सूरज देव इस समय बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं, तो आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, जल देना चाहिए, उनके 20 मंत्रों का पाठ करना चाहिए। धैर्य से आप प्रगति के पथ पर चलते चले जाएं। दोस्तों, घर परिवार में हर्ष आनंद से समय बिताएं। अपनों के लिए कुछ अधिक करने का भाव रहेगा। उत्सव सा माहौल होगा। वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा। लोकप्रियता बढ़ेगी। पुण्य कार्यों से जुड़ेंगे। सिंह राशि वाले जातकों को थोड़ा सा कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। ज़्यादा वजन उठाने की कोशिश ना करें और झुकने वाले कार्यों में फिलहाल न्यूनता लेकर आएं। अगर कर सकते हैं तो शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि की वस्तुओं का दान करें। पीपल पर दिया जलाएं। सरसों के तेल का मन की शांति के लिए अध्यात्म का सहारा लें। सेहत को लेकर खींचतान बनेगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा चिंता ना करें, खुश रहें। कर्म करो, फल मिलता है। जितना गहरा होता है कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। तो दोस्तों, इस समय मकान, प्लाट, दुकान को खरीदने की अगर योजना बना रहे थे तो इसको कुछ दिनों के लिए आपको टाल देना चाहिए। नौकरी में कार्यरत लोग आज अपने कामों पर पूरा फोकस बनाकर रखें। आपके प्रयासों और प्रतिभा को पहचान मिल रही है। रैंक में विकास और प्रतिष्ठा का पूरा मजा उठाएंगे। जीवन में दोस्तों सफलता का रहस्य यही है कि हर समय सुनहरे मौके के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही कोई मौका आए उस मौके को आपको कैश कर लेना चाहिए। ये समय काम का बोझ कुछ ज़्यादा होगा तो वहीं घर से भी बहुत काम मिलेगा। आपको संयम बनाकर चलना होगा, तभी सभी काम निपटा पाएंगे आप। मन में किसी बात को लेकर आशंका बनी रहेगी, जिसका निवारण जल्दी ही हो जाएगा।
छात्रों को अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की जरूरत है। माँ बाप के परामर्श को ध्यान से सुने। सिंह राशि के कुछ जातक जिन्हें मधुमेह की समस्या है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो संघर्ष के बीच में से ही आपको निकल कर जाना है। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ है, यह आप भी महसूस करते होंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद के मुताबिक कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा। सिंह राशि वालों का, सिंह राशि के लोग जो लकड़ी का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, उन्हें कुछ हल्का फुल्का फायदा दिखाई दे रहा है। ग्रहों के योग बता रहे हैं। गलतफहमी और नेगेटिव व्यवहार आपके चित्त में गलानी का प्रभाव पैदा करेगा, पर आपने ऐसा होने से बचना है। अनैतिक प्रवृत्तियों की तरफ जाते हुए मन को काबू में रखने की सलाह दी जाती है। दूसरों के साथ जटिल धन सौदों में निवेश ना करें तो अच्छा होगा। अपनी भावनाओं को वश में करें। आलस्य की अधिकता रहेगी। पारिवारिक समस्या कुछ परेशानी दे सकती है। अनियोजित खर्चों की बढ़ोतरी होगी। आमदनी कम, खर्च ज़्यादा रहेंगे। आशा निराशा के भाव आते जाते रहेंगे। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बना रहेगा। पठन पाठन में रुचि जागेगी। पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। घरेलू समस्याओं को पटरी पर लाने में आप सफल रहेंगे। यदि किसी तरह की चुनौती जातकों को ज़्यादा महसूस हो तो वीरवार को चने की दाल का दान गरीबों को या मंदिर में करने से राहत मिलेगी। दोस्तों, अब तो आपका गुस्सा भी कम हो रहा होगा। थोड़ा ध्यान करना शुरू करें, चाहे 5 मिनट ही सही। बार बार आपकी राशि में बताया जाता है कि ध्यान आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तो शनि की ढैया चल रही है, ऊपर से आपका गुस्सा ज़्यादा ही होता जा रहा है, लेकिन अब गुस्सा थोड़ा कम होगा अगर आप ध्यान कर लेंगे तो। थोड़ा ताज़ी हवा में भी टहल लें, क्योंकि सूरज महाराज जी का आशीर्वाद सुबह सुबह मिल जाएगा, वो सारा दिन अच्छा निकल जाएगा। संतान की तरफ से भी सुखद समाचार मिलेगा। कहीं यात्रा का विचार बन सकता है और यात्रा हो भी सकती है। कर्ज लेना चाहते हैं तो मिल सकता है। अगर किसी से पैसा लेना है तो कल आप उससे मांग भी सकते हैं। हो सकता है कृपा हो जाए। ये सब छोटे उपाय ही हैं जो रोज रोज आप तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि का आंकलन करना और इसके बारे में बताना कोई छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी राशि में कब अच्छा फल मिल जाए ये हम क्या आपको भी नहीं पता चलना। मैं रोज कहता हूँ चमत्कार होगा। ये एक मंत्र है जो मैं रोज आपकी राशि पर बोलता हूँ, लिखता हूँ। ये होना ही होना। आप भी अपने दिमाग से ये बात बैठाकर कर्म करते रहें। शनि महाराज आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, यह तो तय है। शनि महाराज आपकी काफ़ी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि जो सरस्वती में आपसे बहुत कुछ खोया है, अब ढैया में शायद वो वापस आ जाए। शनि की ढैया चल रही है, सरस्वती में आपने बहुत कुछ खोया होगा। अगर उस समय आपने मेहनत की होगी, सरस्वती में भगवान को माना होगा, तो अब आपका फायदा होगा और मन शांत होगा। तो दोस्तों, शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। शनि की चीज़ों का दान करते हुए आप आगे बढ़ते रहें। तरक्की तो होनी ही है, क्योंकि समय अब आपके पक्ष में आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है।
एक आदमी आर्मी में था। वो लड़ाई छिड़ी हुई थी देश में। उसकी बीवी गर्भवती थी। उसी लड़ाई के बीच उसे घर आने का मौका मिला, क्योंकि मजबूरी थी। उसकी बीवी डिलीवरी नज़दीक थी और बहुत मुश्किल उसको थोड़े दिन का अवकाश मिल गया, क्योंकि यह दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। हर देश में इसका असर दिखाई दे रहा था। जब वह अपने गांव पहुंचा, वहां पहुंचकर क्या देखता है कि जहां भी बम्बों की वर्षा हुई है, बम गिरे हैं, वहां लाशों के ढेर लगे हुए थे। जहां देखो लाशें ही लाशें फैली हुई थी। लाशों की बदबू से सारा वातावरण दूषित हो रखा। फिर उसे एक ट्रक दिखाई दिया जिसमें लाशें भरी हुई थी। उसके साथ कई ट्रक थे लाशों के बड़े। उसी ट्रक में क्या देखता है कि एक युवती का पैर बाहर लटक रहा है ट्रक से, और उसने वैसी ही चप्पल पहन रखी थी जो उसने अपनी बीवी को लेकर दी थी। सेम वैसी ही चप्पल। वह भागा हुआ ट्रक के पास आया। उस लाश के ऊपर बहुत सी लाशें थी। उसके नीचे युवती की लाश दबी हुई थी। उसने किसी तरह उस युवती को बाहर निकाला, तो वह उसकी बीवी ही थी। लेकिन भगवान की कृपा से अभी उसकी सांसें चल रही थी। वो अपनी गर्भवती बीवी को उठाकर भागा, हॉस्पिटल लेकर गया। उसकी जान बच गई। और थोड़े दिन बाद ही एक बच्चे को जन्म दिया, और वह बच्चा बड़ा होकर दुनिया के सबसे ताकतवर देश का, शक्ति का, महाशक्ति का राष्ट्रपति बना। वो था रशिया का राष्ट्रपति पुतिन। दोस्तों, कभी भी आदमी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। किस्मत कभी भी पलटा मार सकती है। लाशों के ट्रक भरे हुए थे। सारे सगे संबंधी मर गए, लेकिन एक गर्भवती महिला लाशों के बीच दबी हुई। कैसे उसको ट्रक में लादा होगा, कैसे उसके ऊपर लाशें फेंकी होंगी, वो पता नहीं। वह इतनी भयंकर माहौल में कैसे जीती रही, और उसका बच्चा भी सुरक्षित रहा। आज तो जरा सी सीढ़ी से पैर फिसला तो गर्भपात हो जाता है। थोड़ा सा झटका लगे, बच्चे को नुकसान हो जाता है। लेकिन उस माहौल दिमाग में लेकर आते ही सहम जाता है कि किस तरह वो दोनों माँ बेटे बचे। तो दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। भगवान की विशेष कृपा। जबकि ये लोग तो आस्तिक हैं, ये मानते नहीं हैं भगवान को, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा रही और वो जीवित रही। दोस्तों, समाज और परिवार के लिए विवाह एक बहुत जरूरी कार्य है। विवाह योग्य आयु होने से पहले ही माता पिता अपने लड़के और कन्या के विवाह के बारे में विचार करने लगते हैं। प्रत्येक माता पिता का यह एक सुनहरा सपना होता है और अभिलाषा होती है कि उनके पुत्र को योग्य पत्नी तथा कन्या को योग्य वर की प्राप्ति हो और समय पर अपने बच्चों का विवाह हो जाए और वह अपने विवाहिक जीवन का सुखी सुखी निर्वाह करे, आनंद प्राप्त करे। अधिकांश माता पिता की यह अभिलाषा पूरी हो जाती है और समय पर अपने पुत्र और पुत्री का विवाह हो जाता है। उन्हें सफलता मिल भी जाती है। लेकिन ऐसे भी माता पिता देखे जा सकते हैं जिनके लाख प्रयास करने के बाद भी उनके बेटे बेटियों के घर नहीं बन पाते, घर बस नहीं पाते। माता पिता को रात को ठीक से नींद नहीं आती है, अकुलाहट तथा बेचैनी देखी जा सकती है। इस बारे में तो वह ही इस दर्द को जानता है जिसने इस स्थिति को भोगा हो।
अथवा उनका अनुभव रहा हो। ये नहीं कि संतान का समय पर विवाह न होने की पीड़ा केवल माता पिता ही भोगते हैं, स्वयं संतानें भी इस पीड़ा का अनुभव करती हैं। बार बार विवाह की बात का बनना और बिगड़ना, ये उनके मन पर बुरा असर डालता है। लड़के एवं लड़की दोनों को ही ऐसी स्थिति की पीड़ा का अनुभव होता है, लेकिन अधिक पीड़ा का अनुभव कन्या को होता है। विवाह में रुकावट आने पर अक्सर माता पिता तथा लड़का या लड़की इस बारे में विचार करते हुए विचलित होने लगते हैं कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वे फिर अपने क्षेत्र के मंदिरों, पूजा स्थानों, पंडितों, पुरोहितों या ज्योतिषियों के शरण में पहुंच जाते हैं कि शायद वह कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके प्रयोग से विवाह में रुकावटें दूर हो जाएं। दोस्तों, इस प्रकार की समस्या में माता पिता अवश्य किसी न किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपने बेटे या बेटी की जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाते हैं। अधिकांश ज्योतिषी ग्रहों की स्थिति को जिम्मेदार बताकर कुछ उपाय करने की सलाह देकर माता पिता को तसल्ली देते हैं और साथ ही कुछ समय बाद विवाह होने का संयोग बनने का आश्वासन देते हुए पीड़ित माता पिता सारे उपाय करते हैं और फिर उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में अनेक व्यक्तियों का ज्योतिष विद्या से विश्वास समाप्त होने लगता है। निराश व्यक्ति ज्योतिष के पास आना बंद कर देते हैं और अब बच्चों के भाग्य पर या भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। यह सब अत्यंत खेद एवं चिंता का विषय है। उपयुक्त आयु में विवाह न होने की वेदना और अविवाहित कन्या की समझ सकते हैं। अविवाहित रहने का दुख उसके अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उसको ही समाज में रहकर सब कुछ सहना पड़ता है। यह वेदना अविवाहित कन्या को बिल्कुल अकेले ही सहन करने हेतु विवश होना पड़ता है। अविवाहित कन्या का व्यतीत होता हुआ समय संतति सुख की संभावनाओं के प्रति भी भय उत्पन्न करता है। वैवाहिक विलंब के कारण आहट जातिकाएं प्राय हीन भावना से इतना ग्रस्त होती हैं कि अपने सगे संबंधियों, सहेलियों और सहयोगियों के मध्य नहीं जाना चाहती। जहाँ भी वह जाती है, हर जगह एक ही प्रश्न पीछा करता है कि कब करेगी शादी। अविवाहित कन्या ही इस पीड़ा का आभास कर सकती है। अविवाहित कन्या जब 30-35 वर्ष से अधिक का समय पार कर चुकी होती है, तब उसकी एक मौन चीख जीवन में पसरे सन्नाटे को बार बार चीखती है। फिर वह खुद अपने आप से ही सवाल करती है, कब होगी मेरी शादी, होगी जन नहीं होगी। बस उसकी आंखों से आंसू ही गिरते हैं, ना जाने कब तक बहते रहते हैं, क्योंकि वह अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि वह जानती है कि अगर माता पिता के सामने मैं इस हाल में रहूंगी तो उनको भी बहुत पीड़ा होगी। वह सारा दर्द अंदर ही अंदर पीती रहती है, माता पिता को तसल्ली देती रहती है, उन्हें कुछ महसूस नहीं होने देती। बस ईश्वर, यही प्रश्न पूछती है ईश्वर से कि मेरे माता पिता और मेरा क्या अपराध है, उसे अविवाहित रहने का इतना कठोर दंड क्यों मिल रहा है। पहले तो उसे कन्या बनाया, अब मुझे इतनी बड़ी उम्र हो जाने पर भी अविवाहित क्यों रखा। बस यही सवाल भगवान के आगे रखती है। वह कन्या तो लोगों की बातों को ना सहना पड़े, इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर देती है, घर में ही बैठने के लिए विवश हो जाती है। अगर आप भी बच्चों की शादी के लिए बार बार प्रयास करके सफल हो चुके हैं तो कृपया एक बार अपने बेटे या बेटी के लिए आप हमारे मंदिर में जरूर अरदास लगवाएं।
श्री राधेश्याम मंदिर में, यहाँ पर हजारों लोगों की शादियाँ पिछले 17 साल से हो चुकी हैं। नहीं तो आप एक काम छोटा सा और कर लें, जहाँ भी आप रहती हैं, किसी जगह भी आप रहती हैं, वहाँ अगर राधा कृष्ण जी का मंदिर है तो वहाँ पर एक बृहस्पतिवार को 5 लड्डू और एक पीले रंग का झंडा, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा झंडा, सुबह आरती से पहले वहाँ रख कर आएँ और आरती में वहाँ उपस्थित रह के आरती करने के बाद अरदास करके आएँ। आप देखना ये आपका काम बन जाएगा। नहीं तो आप अपने बेटे का या बेटी का जन्मपत्री या कुंडली मेरे को भेजना और अपना गोत्र भेजना, नाम भेजना, स्थान भेजना। हम यहाँ पर बृहस्पतिवार को आपके बेटे या बेटी के लिए खुद हम अरदास लगाएंगे। भगवान करेगा, आप देखना इसका आपको लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये हमारा विश्वास है, हमारे प्रभु पे आस्था है हमारी। दोस्तों, शायद भगवान की कृपा आपके बच्चे बच्चे पर बरस जाए, क्योंकि पिछले 17 साल से हजारों लड़के लड़कियों की शादी हमारे यहाँ से प्रसाद के रूप में अपनी अपनी शादी पा चुके हैं, प्रसाद के रूप में मिली है उन्हें। और सबसे बड़ी उम्र की लड़की थी, उसकी उम्र थी 42 साल, जहाँ से कृपा प्राप्त की है, जहाँ झंडा चढ़ाने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट लोगों को मिले हैं। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूर आएँ। अगर आप दूर रहते हैं तो हमें आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना नाम, गोत्र, बच्चे का नाम और उसकी जन्म पत्री ज़रूर भेजें। भगवान करेगा ज़रूर कृपा होगी। इसमें कोई आपका शुल्क नहीं लगेगा, 1 रुपया भी हमें नहीं चाहिए। हाँ, जब बच्चे की शादी हो जाए तो एक बार ज़रूर उनको मंदिर में माथा टिकाने के लिए लेके आएँ। बस यही हमारा एक निवेदन है। वो भी अगर उचित समझे तो, नहीं तो हमारे जो चैनल है उस पर आप देखते होंगे राधा कृष्ण जी का स्वरूप, वहीं से घर बैठे ही माथा टेक दें अगर नहीं आ सकते तो। दोस्तों, ये जो काम है बहुत ज़रूरी है, आप ये एक बार ज़रूर करें। इसमें आप गुरेज ना करें, कुछ लापरवाही ना करें, बेझिझक आप ये काम हमारे राधा कृष्ण मंदिर में उनके जिम्मे लगाएं। भगवान करेगा कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा ही होगा। ऐसा बहुत सा सुनने आया कि घर में 4 भाई बहन हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा क्योंकि वो सबसे बड़ा है, उसके लिए रिश्ता नहीं आता, तो बाकी 3 लोग भी उसी का इंतज़ार करते करते अपना विवाह भी टालते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि सभी की शादी के लिए वर वधू ढूंढते रहिए, जिसके लिए उचित रिश्ता आए उस लड़के या लड़की का विवाह कर देना चाहिए, ताकि घर में मंगल कार्य में रुकावट जो बनी हुई थी वह रुकावट दूर हो और बाकी बचे हुए बच्चों के रास्ते साफ हों। पर अक्सर देखा जाता है कि बड़े बेटे या बड़ी बेटी के इंतज़ार में छोटे भाई बहन भी सफ़र करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिसका रिश्ता आए उसका, जिसके लिए आए उसका इमीडिएट कर देना चाहिए। दोस्तों, ये 2-3 उपाय हैं, अगर कर सके तो ठीक है। एक तो जहाँ आपका बच्चा सोता है उस पलंग को साफ रखें, अंदर से भी बाहर से भी। पलंग के अंदर कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए, फालतू कोई पुराना कचरा नहीं होना चाहिए, रद्दी पेपर नहीं होना चाहिए। पलंग के अंदर साफ़ सुथरी चादर हो, जहाँ आपका जो लड़का लड़की सोते हैं उस पलंग में साफ़ सुथरा रहना चाहिए। नमक डालकर सफाई करनी है उस कमरे की,
जिसमें आपके बच्चे सोते हैं। कई माँ बाप और बेटे बेटियां कहते हैं कि हम तो थक गए उपाय कर करके। आप सही कह रहे हैं, आदमी हार ही जाता है जब बार बार उपाय करते करते थक जाता है। आपका कसूर नहीं है, ये हर इंसान को होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी नहीं कुछ हुआ, अब क्या हो जाएगा। अगर आपकी बेटी या बेटी शादी नहीं करना चाहते तो आप माता पिता भी उनके लिए उपाय कर सकते हैं ताकि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। अगर आपको ताला चाबी वाला उपाय बताता है, आप कृपा मत करें, क्योंकि उससे किसी का वाहन पंचर हो सकता है, क्योंकि चाबी खड़ी रहती है। अगर हर कोई ये उपाय करने लगे चौक में, आप देखें कितने एक्सीडेंट होते नज़र आएंगे। ये उपाय पहले समय में होते थे, जब सड़कें नहीं थी, मिट्टी की सड़कें होती थी, ताला मिट्टी में दबकर नीचे घुस जाता था। जैसे कोई निकला, घोड़ा, टांगा, बैलगाड़ी, तो वो ताला नीचे ज़मीन पे दब जाता था। फिर उसके ऊपर से वाहन गुजरते थे तो अपनी दुकान या ऑफिस में पहुंचने के लिए वहां से गुजरते तो उस ताले चाबी पर इन चीज़ों का असर पड़ता था कि मैं भी उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी करूं जिसने ये उपाय किया था। लेकिन अब क्या होता है, अब ताला चाबी आपने फेंक दिया, सड़क मजबूत है, किसी के टायर पे आकर उसका टायर पंचर हो जाता है और वो गिर सकता है। कई जगह तो मौत भी होती देखी गई है। तो पाप के भागीदारी ना बने, ऐसे उपाय ना करें जिससे किसी को नुकसान हो। तो दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से आपको बताया जाता है। रोज ही आपके समक्ष हम होते हैं। अगर किसी भाई बहन ने अपनी पत्री दिखानी हो तो हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9315336907। आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। एक बार फिर से नंबर दोहरा रहा हूँ, 9315336907, 9315336907। जय श्री कृष्ण।